नमस्कार। जोहार। आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले बात करते हैं कि इस वर्ष के तो ये काफी उतार चढ़ाव भरा वर्ष रहा है हम सभी के लिए, और हम जानते हैं कि कितने संकट से हम इस वर्ष को पार किए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, शुभकामनाएं भी आप सभी को। एक नई उम्मीद वाले वर्ष के साथ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 2021 में। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। बात करेंगे आने वाले वर्ष जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नई उम्मीद का वर्ष होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस वर्ष में हमने उतना कुछ नहीं पाया है, बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन उतना हमारे अनुकूल ये वर्ष नहीं रहा। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाला वर्ष जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सुकून भरा वर्ष हो और नई उम्मीदों को लेकर आए, ताकि हम उन नए उम्मीदों पर खरा उतर सके और हम वहां से जो भी अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े हुए हैं उन सभी लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सके और उस लक्ष्य में हम प्राप्त करने में सफल हों। सबसे पहले तो बात करते हैं, आज हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास किए हैं। हालांकि ये सब हमसे होता नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आदत रहा है कि जो चीज नहीं होता है थोड़ा सा उस चीज को प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने कलाबाजी करने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि एज थोड़ा कमजोर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हैप्पी यानी हैप्पीनेस थोड़ा सा कम रहा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा कमजोर हो गया होगा, क्योंकि उतने खुश हम नहीं रह पाए हैं। लेकिन अपने जीवन में जिस स्थिति में भी है हमेशा खुश रहना सीखिए और हमेशा खुश रहें। आपकी परिस्थिति कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं कि आप सभी अपने लक्ष्य को, जो भी अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े हुए हैं उन लक्ष्यों को आप प्राप्त करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल हों और आने वाले आप एक देश का कह सकते हैं कि एक अहम हिस्सा बने और नए कह सकते हैं कि जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, वो एक बेहतर भविष्य के साथ एक बेहतर कल को आप ला सकें। और इसी उम्मीद के साथ हम नए वर्ष में कह सकते हैं कि प्रवेश करने जा रहे हैं। तो नए उम्मीदों के साथ हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी इसमें बेहतर करें और हमेशा एक बेहतर नागरिक बनने का प्रयास करें। हमेशा सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। कभी आप ये चीज, कभी भी नकारात्मक सोच को आप अपने कह सकते हैं कि अगल बगल भी भटकने ना दें। आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। हमेशा ये सोचे कि हम ये कर सकते हैं, कभी भी ये मत सोचे कि हमसे होगा या नहीं होगा। आप इन सवालों को हमेशा दरकिनार करके आप हमेशा आगे बढ़ें। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण 5 पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे लिए कह सकते हैं कि जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, उन सभी पॉइंट को हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप अपने ऊपर हमेशा एक विश्वास रखें। जब भी आप कोई भी लक्ष्य हो आपके लिए, हम ये नहीं करते कि हमारा लक्ष्य ये है, चाहे वो आपका किसी भी लाइन हो, किसी भी आप क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हमेशा आप अपने ऊपर एक विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि हम इस चीज को कर सकते हैं और हमारे से कह सकता है कि आप यही सोच के चले कि हमसे बेहतर ये कोई और नहीं कर सकता। आप ये सोच के साथ आगे बढ़ें और हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। आप निश्चय ही आगे जाकर आप सफल होंगे। दूसरा पॉइंट है कि अपने को कभी भी ये मत सोचे कि हम बहुत कुछ जान गए हैं। बता दें कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी कभी ये चीज को नहीं कह पाए कि हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है या तो हम बहुत कुछ जानते हैं। ये कभी भी ना सोचे, ना ही कभी ये चीज आप अपने मन में लाए कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी हो गया है, हम पर्याप्त तैयारी कर चुके हैं, अब हमको आगे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यानी कह सकते हैं कि हम नहीं भी आगे बढ़ेंगे तो भी हम पास कर लेंगे। ये सब गलतफहमी कभी भी अपने ऊपर ना लाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम कोई भी चीज को लगातार जब तक नहीं करते हैं,
ये हमेशा है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उसी से हमारा बेहतर एक रिजल्ट हो पाता है। तो कभी भी ये चीज ना करें कि हमारे पास पर्याप्त हो चुका है, हम इतना पढ़ चुके हैं, सारे सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, सब चीज पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीज कभी भी ना सोचिए। हमेशा आप नया कुछ सीखने का प्रयास करें और नई नई चीजों को सीखने का प्रयास के साथ ही आप आगे बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा जो भी पढ़े हैं उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तीसरा बात है वो आता है कि लगातार प्रयास। क्योंकि हम बहुत बार क्या होता है कि कुछ दिनों तक हम तैयारी करते हैं अच्छे ढंग से, कुछ दिनों तक क्या होता है कि 8 घंटे 10 घंटे, कई कई बार तो होता है कि कुछ दिन हम 12 घंटे 11 घंटे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि एक 2-4 दिन हुआ, उसके बाद फिर हम आज पढ़े, कल पता चला हम सो गए और कल हम 3 घंटा भी नहीं पढ़ पाए, 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। तो उन सभी चीजों को आप एक रेगुलर मेंटेन करना सीखें कि आप अगर 4 घंटे पढ़ते हैं तो पर डे 4 घंटे पढ़ें। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटा पर डे पढ़ें। यानी जो आपका डेली रूटीन हो उस चीज को आप मेंटेन करें। क्योंकि कभी भी ऐसा ना करें कि आज हम 10 या 12 घंटे पढ़ ले, कल हम सो गए दिन भर, कल हम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा कभी भी नहीं करें। क्योंकि जब तक आप एक रेगुलर मेंटेन नहीं करते रेगुलरली, तब तक आप उस चीज को कह सकते हैं कि आप एक सही तरीके से सही वे में नहीं चल पाते। क्योंकि आपका ना ही कोई चीज सही ढंग से कवर हो पाता है। जो चीज आज कुछ पढ़े, कल आप कुछ पढ़ लिए। आज हमने पता चला कि दूसरा बुक उठा लिए, कल दूसरा बुक उठा लिए। तो उस चीज को नहीं करें। जो भी पढ़े वो रेगुलरली पढ़ते जाए। जब वो समाप्त हो जाता है फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाए। तो ये चीज को सबसे पहले आप जरूर लाए। अगला पॉइंट है कि हमेशा बराबर की तैयारी करें। कह सकते हैं कि समय पे हमेशा ये चीज ध्यान दें और हमेशा एक लिमिट के साथ आप चले कि इतना हमको इतना दिन में इतना चीज करना है, और हमेशा आप बराबरी के साथ चलें। क्योंकि हम बहुत बार होता है कि किसी स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वो अगर मैथ पढ़ रहे तो मैथ ही वो ज्यादातर बनाने लगे, इधर इधर कुछ भी नहीं पढ़ रहे। या तो कोई किसी को जीके जीएस बहुत अच्छा लग रहा है तो वो लगातार उसी चीज को पढ़ते जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग बिल्कुल छोड़ दिए। किन्हीं को रीजनिंग बहुत अच्छा लगता है, स्वाभाविक बात रीजनिंग बहुत को अच्छा लगता है, तो रीजनिंग बनाने में वो लगे हुए हैं, बाकी पता चला कि इधर तो मेरा पूरा गोल है। तो उस चीज को कभी भी नहीं करें। क्योंकि कोई करंट अफेयर पढ़ रहे तो करंट अफेयर पढ़ रहे, इधर छोड़ दिए, या तो फिर करंट अफेयर ही नहीं पढ़े। तो इस चीज को अभी सबसे जरूरी जो है वो है आप एक मेंटेनेंस करके चले। आप हमेशा हर चीज को एक कह सकते हैं कि एक तुलनात्मक अध्ययन करके चले, ताकि सभी चीज को बराबरी लेकर चले, किसी भी चीज को छोड़े नहीं। और किसी भी चीज को ऐसा नहीं कि इसमें हम बहुत समय दे दिए और किसी में बिल्कुल भी समय नहीं दिए। तो ये चीज कभी नहीं करें। हमेशा एक साथ सभी चीजों को लेकर आगे बढ़े, ताकि आप बराबर के साथ कह सकते हैं कि जब आप एग्जाम में जाए तो कभी आपको ये एहसास नहीं हो कि हम यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं पढ़े, या तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि किसी भी आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग जोन बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कह सकते हैं कि मैथ आपका बहुत अच्छा है। आप गए एग्जाम दे रहे, लेकिन पता चला वहां मैथ्स अच्छा होने के बावजूद हमसे मैथ्स नहीं बना, और पता चला कि हम मैथ्स हम नहीं बना पाए। अब क्या होता है कि जब हम दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि हमारा इधर तो स्थिति पहले से डगमग रहता है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग था वो तो खराब हो चुका है। तो उसमें आपको क्या होगा कि वहां पे आप डबल प्रेशर में आ जाते हैं। क्योंकि पहला तो आप उतना अच्छा से पढ़े नहीं है, और दूसरा क्या होता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन था वो आपका वहां से पर्याप्त क्वेश्चंस नहीं सोल्व हुए। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत कुछ आप जानते हुए भी आगे आपका एग्जाम खराब हो जाता है। तो उस चीज को जरूर आप ध्यान रखें कि कभी भी आप एक सही तरीके से और एक बराबरी की पढ़ाई को लेकर आगे चले, ताकि आप आगे इस चीजों को आप कभी भी गलती ना हो और दिक्कत आपको ना हो। आप हमेशा हर चीज को एक एवरेज लेकर चले और हमेशा एक एवरेज करके ही आगे बढ़े, ताकि सभी चीज आप मेंटेन करके चले, ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं और कोई भी चीज पे बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना है। जितना भी है आप अकॉर्डिंग एक टाइम मेंटेन करें कि इतना समय हमको देना है, और उसी के अनुसार से आप आगे बढ़ें। और 5वां पॉइंट जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम मेंटेन। और समय को आप वैल्यू दें, क्योंकि हम जानते कि आपको हकीकत तो बात यह है कि आज हमें पता चल रहा है कि समय का वैल्यू कितना है और कितना तेजी से ये जा रहा है। जिस तरह से जितने तेजी से ये निकल रहा है, उस चीज को अगर हम सही तरीके से अगर मेंटेन करके नहीं चल पाए, ये सही तरीके से इसको हम फॉलो नहीं कर पाए,
तो कह सकते हैं कि हम सोचते सोचते ये समय कब निकल जाएगा आप ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखें और समय को हमेशा वैल्यू दें, समय को एक मेंटेन करके चलें, ताकि आप आने वाले समय में आपके पास एक बेहतर कल हो और एक बेहतर नागरिक बनकर उभरे। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप आगे बढ़ें, आगे जाएं, ये सभी का कामना है और हम सभी ये मंगल कामना करते हैं कि आप हमेशा जहां भी जाएं वो आगे आगे बढ़ें और एक बेहतर कल का निर्माण कर सके। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो बहुत बार ये होता है कि हम सोचने में ये ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं कि कब इसका वैकेंसी आएगा, कब इसका ये होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा या ये चीज होगा। तो इन चीजों को आप, ठीक है, आप इन चीजों को रखें सामने जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करके आप सबसे ज्यादा जो फोकस करें वो तैयारी पे करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम फॉर्म आने की चिंता में ही हम एक महीने गुजार देते हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा, सोच रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो चीज कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। होता क्या है कि आपको कहीं से अचानक से वैकेंसी देखने को मिल जाता है और अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है। ऐसे में क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आपका आ जाता है उसके बाद मुश्किल से आपके पास 1 से 2 मंथ का समय होता है और 1 से 2 मंथ में आप तैयारी तो दूर की बात है, अगर आप पहले से नहीं पढ़ के रखे हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस को आप कवर करते करते सोचते सोचते आपका 1 से 2 मंथ गुजर जाएगा और आपको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप ये चीज मत सोचे कि कब इसका वैकेंसी आएगा, कब कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप ये सोचे कि हमारा तैयारी कहां तक है, हम कहां तक पहुंचे हैं। ये आप मान कर चले कि अगर इसके 1 महीने के बाद अगर कहीं मेरा एग्जाम होगा तो क्या हम उस पर क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है कि आप ये सोच कर चले कि अगर 1 या 1.5 मंथ के बाद एग्जाम होता है तो क्या हम उस एग्जाम को पास कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, तो बिल्कुल आपका ये कह सकते कि निर्णय जायज है कि आप जरूर सोचें उन चीजों को, लेकिन फिर भी आप चाह के भी उतना कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल आपका नया वर्ष खुशियों का भरा नया वर्ष हो और आप नए बेहतर कल का निर्माण कर सके और आप सभी जो भी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े उन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। और यही हम सभी से आप सभी का ये आशीर्वाद है और कामना करते हैं कि आप सभी इसी तरह से आगे बढ़ें और हम सभी का सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से एक दूसरे का सहयोग करें। हमेशा जहां भी जाएं हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरे के सहयोग से ही हमारा भी सहयोग होता है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को नए वर्ष की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।